भयहारिणी हे भवतारिणी हे भयहारिणी हे भवतारिणी शोक विनाशनी पावन गंगा शंभो जटा में विराज रहे सुखदायनी मोक्ष प्रदायनी गंगा भागीरथी जननी जन पे सूची अमृत धार प्रवाहिनी गंगा कष्ट हरो दुख दूर करो सुखदायनी है वरदायनी गंगा कष्ट हरो दुख दूर करो सुखदायनी है वरदायनी गंगा नमामि गंगे तव वाद पंकजं सुरः सुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भोक्तिश्च मुक्तिश्च ददाति नित्यं भावानुसारे न सदा नरानम् ओम गंगे चेवनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु गंगा तीर्थभ्यो नमः स्थापयामि। लोटा भी जल में छोड़ दीजिए फूल जी रखिए 3 बार आचमन कर लीजिए। ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः। हाथ धो लीजिए मस्तक प्रक्षालन। ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पवित्र से वैष्णव्या सवितुवा प्रसाद भूतपुनाक्षत्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मवे दशते पवित्र कोतस्य यत कामः पुरे तक्षकेयमः। हाथ में जलच्छत फूल ले लीजिए जी जल लीजिए। ओम अपवित्र पवित्रो वासरवा स्थानिगत विभाज अस्फरित पुंडरीकाक्षः सबाह्याभ्यन्तरः से ओम पुनन्तो मां दीपजनः पुनन्तो मनसदयः पुनन्तो विश्वभूतानि जातविदपुनिमाम ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो। अपने शरीर पर छीट लीजिए फिर हाथ में जल ले लीजिए। ओम पृथ्वीते हिमंत्र समेरु पृष्ठे सुतलं छन्दः कुर्म देवता आसन पवित्रकरणे विनियोगः पृथ्वे त्वयाधृता लोका देवी त्वं विष्णाधृतः त्वं च धारय मा पवित्रं कुरु चासनम्। आसन को प्रणाम कर लीजिए। दीपक को जलाइए मोमबत्ती जलाइए। भोदेपदेवरोपस्त्वं कर्म साक्षी हविघ्नः कृतः यावत् कर्म समाप्तिः। सब्जियां ढकी है लेकिन अच्छी बूंदी नहीं दीपक देवता से प्रार्थना कीजिए। भोदेपदेवरोपस्त्वं कर्म साक्षी हविघ्नः कृतः यावत् कर्म समाप्तिः तावत् त्वं स्वस्तिरो भवः। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा शत्रुः बुद्धिः विनाशं च दीप ज्योतिर्नमोऽस्तु ते। सर्वोपचारभै गन्धापुष्पं समर्पयामि दीप्तेभ्यो नमः। हाथ में अक्षत फूल ले लीजिए जल ले लीजिए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुता वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदथेषु जगमयः अग्निरजेवा मनवः सुरक्षसे विसंयोदेवा अवसाः गमं इह भद्रं कर्णभिः शृणुयाम देवा भद्रमपक्षिमः वीरजजपु
कृत्वा अस्थिरैरङ्ग अष्टोष्टवाक्यं सशस्तनोभिर्वसेमिह देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा यत्राह न शक्राः जरसं तरुणां पुत्राः सुजत्राः पितरो भवन्ति मानोः मध्याय रिरिकताय युरगन्धो अदतिरधोरदतिरमाता सपिताः सपुत्राः विश्वदेवा अदते पञ्चजना अदतिरजात्मदतिः जडित्वं दृघायित्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजाय सहसा अथो जिउ शरदः शतं महः। ओम देव शांति अंतरिक्ष पुंग शांति पृथ्वी शांति रापः शांति वनस्पतय शांति ओम ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सुशांतिरभवतु ओम यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु सनः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुः भयः। हाथ में फूल लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु जी के मन में ध्यान लगा लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादहेतवे ताम्रपतय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्यानाक्षि पुष्पं समर्पयामि श्री विष्णुवाय नमः नारायणाय नमः। आसन पर रख दीजिए। ओम माल्यामया हैतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रति गृह्यतां पुष्पं समर्पयामि विष्णुवाय नमः। धूप दीप के भाद्यं वनस्पति रसोदभूतः गंध्या गंध धूपयं प्रति गृह्यतां भक्त्यादिं प्रच्छामि देवा परमात्मने त्राहि मां निर्व्याध घोरा दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। एक कुंजल से हाथ धो लीजिए नमस्कार प्रचारण। ओम ऋषिकेशाय नमः। एक दक्षिणा द्रव्य दीजिए दक्षिणाहं द्रव्यं समर्पयामि श्री विष्णुवाय नमः। नैवेद्यम भाव दीजिए नैवेद्यम निवेद्याम विष्णुवाय नमः। एक कुंजल छोड़ दीजिए नैवेद्यम निवेद्याम देहे आचमन्यम जलम समर्पयाम विष्णुवाय नमः। हाथ जोड़ के भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारण गगन सदृशं मेघवर्णः शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। इदं प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि श्री विष्णुवाय नमः श्री नारायणाय नमः। रख दीजिए हाथ में जल अक्षत ले लीजिए जल ले लीजिए। भगवान गरुड़ देवता के ध्यान कर लीजिए। श्री गरुड़ देवता यह गच्छ यह तिष्ठः मदीयानः भोजानः गृहानः ध्यानाक्षे पुष्पं समर्पयामि गरुड़ाय नमः शंखाय नमः। रख दीजिए। एक फूल चढ़ा दीजिए। माल्यामया हैतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रति गृह्यताम् धूपं दीपं समर्पयामि श्री गरुड़ देवताभ्यो नमः शंखाय नमः। एक कुंजल से हाथ को शुद्ध कीजिए हस्त प्रचारण। ओम ऋषिकेशाय नमः। एक दक्षिणा दक्षिणां द्रव्यं समर्पयामि ओम गरुड़ाय नमः। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लिए श्री गरुड़ देवता पूजा पुष्प प्रसन्नो भवः जदर्थं तस्य कार्यं सफलं कुरु कल्याणं कुरु मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। रख लीजिए। हाथ में जल अक्षत ले लीजिए। पुस्तक के ध्यान कर लीजिए। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यान सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीः विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धैर्भवतु मे सदा। ध्यानाक्षे पुष्पं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम हरि ओम या औषधे प्रतिमदद्वं पुष्पवते प्रसुवते अश्वा इव सजित्वं वारिवीर्यं पारिष्णवः पुष्पं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। धूप के भाव दीजिए। धूपम दृशामि दिया दीपम दृशामि भक्त्यां प्रक्षामि देवा परमात्मने त्राहि मां निर्व्याध घोरा दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। एक कुंजल से हाथ को शुद्ध कीजिए मस्तः प्रक्षालनः। एक द्रव्य दक्षिणाहं द्रव्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए।
श्री पुराण पुरुषोत्तमाय देवता पूजा पुष्प प्रसन्न भवः चतुर्थम तस्य कार्यं सफलं करो कल्याणं करो शुक्लां ब्रह्म विचार सार प्रमामाध्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भेदां जाढ्यां हस्ते स्फाटिक मालिकां विद्युति पदनाश संस्थिता वन्दे त्वां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चढ़ा दीजिए। की जय, गरुड़देव महाराज की जय। जय प्रभु जय भगवान। अपना आशीर्वाद बना रखे। चलिए माता जी को प्रणाम कर लीजिए। एक बार माता जी को भी प्रणाम कर लीजिए। अपना आशीर्वाद सदैव आप पर बना रखे, आपके परिवार पर बना रखे, आपके जीवन में हमेशा मंगल में आनंद होता रहे। अतः एकादशोऽध्यायः। अब देखिए क्रिया कौन करे। क्रिया मतलब समझ रहे हैं, पिंडदान कौन करे, कर्म कौन करे, इसके बारे में वर्णन है। बढ़िया सुनिएगा, ध्यान लगा के सुनिएगा, बहुत ज्ञान की बात है। कभी भी प्रश्न ऐसा आए तो उसका उत्तर आप लोग भी दे सकते हैं। कब देंगे? जब उनके बारे में जानिएगा तब नहीं दीजिएगा। तो आज का अध्याय में क्या है कि पिंडदान कौन करे। वो बहुत सा ऐसा प्रश्न आता है जजमान के यहाँ से, तो उसका उत्तर आज समझ लीजिए। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे केशव, 10 गात्र कर्म की विधि को कहिए और उसके करने से क्या पुण्य होता है। पुत्र न हो तब कौन करे। समझिएगा, बढ़िया सुनिएगा। पुत्र न हो तो कौन करे, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़ सुनो, मैं 10 गात्र की विधि कहूंगा जिसके करने से सुपुत्र पैतृक ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह शोक का त्याग कर सात्विक धैर्य का धारण कर पिता के लिए अशुभ प्राप्त न कर पिंड आदि करे। मतलब अगर कोई गुजर गए तो रोने बिलखने से तो कुछ होगा नहीं, तो गुजर ही गए। कर्म तो करना ही है। इसलिए कहता कि रोइए बिलखिए नहीं, मतलब हिम्मत से काम लीजिए। अब मान लिए किन्हीं के यहाँ कुछ ऐसा समय आता है, सबके यहाँ आता है, कोई प्राणी गुजर गया तो देखते हैं दूसरा कोई आता है जो सांत्वना देता है, चुप रहो स्थिर रहो, कुछ नहीं हुआ, अरे हिम्मत से काम लो। क्या हुआ? वो हार नहीं लेगा, लेकिन उतने देता तो लगता मेरे पीछे कोई है, थोड़ा सा अच्छा लगता। कोई बीमार होता तो देखते देखने कोई जाता है तो उससे उत्सुकता जगता है, चलिए हमको भी आदमी है जिसको आए देखने के लिए, जो कि वो कर नहीं कुछ देंगे, कोई उपाय नहीं है। करेगा कौन? पैसा यानी तो डॉक्टर, यही ना। लेकिन जब कोई नहीं जाता तो भी एक तरह से आदमी को दुख लगता है कि हम बीमार हैं, हमको कोई देखने नहीं आ रहा, तो अंदर अंदर और बेचारा कचटता है। तो ये सब क्या है? सांत्वना देना हुआ। तो कहता है कि इसलिए पुत्र को चाहिए कि शोक का त्याग कर सात्विक धैर्य को धारण कर पिता के लिए अशुभ प्राप्त न कर पिंड आदि करे। जो मरे हुए के बाद रोते हैं उनके अशुभ प्राप्त तथा इससे नाक में भी फल मल निकलता है, उसको प्रेत परवश होकर भोगता है। मतलब कहता है कि विवश ना हो, लेकिन ये तो हो नहीं सकता है, माया है, माया बरिए जाएगा। जब पराया को देखकर आदमी अंदर से रो पड़ता है, कुछ बाहर से भी रो पड़ता है। अरे लेडीज लोग होते हैं जो तुरंत आंख से आंसू निकल जाता है, अब मर्द लोग जो होते हैं उनको आंख से आंसू कम निकलता, लेकिन वो अंदर अंदर रोते हैं। ऐसा नहीं कि मर्द नहीं रोते हैं, वो भी रोते हैं, वो भी उतने रोते हैं। लेकिन उपाय क्या है? उपाय तो है नहीं। लोग कहते हैं कि मर्दाना है, कठोर होता है। अरे कठोर नहीं होते हैं, वो औरत से भी बढ़िया दिल के होते हैं। वो तो हम लोग हंसते हैं। सही बोल रहे हो, सच्चाई है। भले हम लोग को गलत साबित कर रहे हैं, मतलब तो सही है। नहीं, आपको नहीं गलत बोल रहे, सबको बोल रहे हैं। आपको हम गलत नहीं बोले। हम लोग मतलब लेडीज को करें कि उससे भी बढ़िया दिल होता है,
औरत के पास दिल नहीं होता है बाबा। नहीं, कहने का मेरा मतलब हुआ कि प्रश्न ऐसा आता है कि मर्दाना आप कहते हैं कठोर होता है, ऐसा नहीं है। उनके पास भी दिल, वो भी पिघलते हैं। लेकिन होता क्या, उनके ऊपर जिम्मेवारी है, मर्द के ऊपर जिम्मेवारी है। अगर वो रोते भी लगते रहेगा तो परिवार को कौन संभालेगा, इसलिए बेचारा कठोर दिल बन जाता। तो लोग लगता कठोर ने बहुत विनम्र है, बहुत नम्र है, बहुत दिल के साथ है। और आप लोग भी साथ है, आप लोग नहीं कर, आप लोग भी ऐसा नहीं। तो कहता है कि आंसू विवश ना हो, कर्म को करे, मतलब आगे बढ़ाएं। अब मान ले रोएंगे बिलखेंगे, उससे उपाय क्या है, वो जीवित थोड़ी हो जाएंगे। जो चले गए वो तो चले गए, अब जो बचे हैं उनके प्रति भी तो ध्यान देना है। इसलिए हिम्मत से काम लेना है। 10,000 वर्ष पर्यंत शोक करने पर भी वह मृतक प्राणी कभी नहीं दिखता। आप कितनों रोते रहिए, बिलखते रहिए, कभी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु अवश्य है। जिनकी मृत्यु होती है उनका निश्चित जन्म भी होता है। जन्म और मरण होते रहेगा, ये कभी मिटेगा। आत्मा निकला, दूसरा शरीर में प्रवेश कर गया, यह शरीर यहीं छूट गया, दूसरा शरीर में प्रवेश कर गया। आत्मा जो है अमर है, शरीर नाश्वर है। इसलिए विद्वान पुरुष इस अनिवार्य विषय में शोक नहीं करते। देवताओं या मनुष्यों के पास इस प्रकार का उपाय नहीं जिससे मृत प्राणी पुनः यहाँ वापस आ सके। बढ़िया सुनिएगा, होनहार को दूर करने का उपाय तो नल के बारे में सुने होंगे, जो रामायण में थे, है ना। नल, श्री राम, युधिष्ठिर, ये राजा लोग दुखादि नहीं भोगते। इस संसार में किसी का किसी के साथ हमेशा रहना संभव नहीं है। अगर कोई उपाय होता है ना, राम जी के पिताजी थे राजा दशरथ जी, वो भी बेचारे गुजर गए, है ना। युधिष्ठिर कितना सत्यवादी थे, है ना। श्री कृष्ण जी के एक भगना थे, कौन थे बताइए। श्री कृष्ण जी के एक भगना कौन थे? अभिमन्यु, है ना। अभिमन्यु जी श्री कृष्ण के भांजा थे, भगना थे। उनका बहन के नाम सुभद्रा था, जो अर्जुन से विवाह हुआ था। एक भगना थे, लेकिन 12 वर्ष की उम्र में उनको भी प्रकृति का नियम बना हुआ था, वो भी चल बसे। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है। वो 12 वर्ष तो यहाँ आए थे खेला करने के लिए, देखते थे चक्री 16 वर्ष था, अभी 16 होगा, हम ही गलत है तो हो सकता हम ही गलत बोल रहे, भूल गए हम। तो मतलब कम उम्र में चले गए, है ना, कम उम्र में चले गए। क्यों? कि भगवान है श्री कृष्ण, तीनों लोग के स्वामी, उनका भांजा है। तो प्रकृति का नियम है जो बनाए हैं कुछ। हम लोग क्या है, हम लोग अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, अब भगवान सबके बारे में सोचते हैं। तो हम लोग उतना जानते नहीं हैं, हम लोग क्या उतना दूरदृष्टि देखते नहीं हैं। सीधे कहते हैं थोड़ा सा बुखार है, भगवान हम कैसे करेंगे। थोड़ा सा एक दिन लेट से खाना, आज भगवान कौन आज जतरा देख के उठे, आज खाने नहीं मिला। हम लोग क्या अपने लिए सिर्फ सोचते हैं, दूसरे के लिए नहीं। अब भगवान सबके लिए सोचते हैं। तो कहता है कि शोक न करे। अगर कोई ऐसा उपाय होता तो श्री राम, युधिष्ठिर, ये राजा कभी दुखादि नहीं भोगते। इस संसार में किसी का किसी के साथ रहना हमेशा संभव नहीं है। जब अपना शरीर भी स्वल्प तुल्य है तो स्त्री और पुत्र आदि का वियोग हो तो इसमें आश्चर्य क्या है। मतलब अपना शरीर भी अपना नहीं है, पत्नी, बेटा, बेटी, सगे संबंधी, बंधु बांधव, ये सब क्या, जब अपना शरीर अपना नहीं है तो दूसरा का हम क्या भरोसा कर सकते हैं। जैसे कोई राह में जाने वाला प्राणी वृक्ष की छाया में कुछ काल तक विश्राम कर चला जाता है, वैसे ही प्राणियों का समागम है। जैसे देखते हैं, मान लीजिए धूप लगता है तो पेड़ फिर छाव में बैठ जाते हैं, फिर धूप थोड़ा सा खत्म होता है, फिर घर से निकल जाते हैं। हम लोग वही हैं कि थोड़ा देर के लिए आए, कुछ दिन के लिए आए, फिर वहीं चले जाना। वही कहानी बतला रहा कि जैसे छाया के लिए थोड़ा सा, है ना, पानी आ रहा, थोड़ा छाता लगा लिए, तो उसी तरह हम लोग का शरीर है, कुछ दिन के लिए आए। मतलब किराया पर समझ, ऐसे नहीं होता किराया, वैसे ही किराया है।
किराए ना, और क्या बोलेंगे, हाँ सर, भाड़ा पर ही विश्राम कर चला जाता है, वैसे प्राणियों का समागम है। जिस प्रकार प्रातः काल का बनाया हुआ भोजन सायं काल में नष्ट हो जाता है, वैसे ही अन्न की पुष्ट हुई नाशवान देह नित्य नहीं रह सकती। ऐसा विचार करना दुख की दवा है। इसलिए शोक रूपी अज्ञान को त्याग पुत्र पिंड आदि क्रिया करे। अब बढ़िया सुनिएगा, कहता है कि पुत्र के अभाव में पत्नी है न, यह गरुड़ पुराण का कहना है, यहाँ सनातन धर्म का बतलाया है कि पुत्र के अभाव में जिनको पुत्र न है वह पत्नी भी पिंड दान कर सकते हैं। पत्नी तथा पुत्र स्त्री दोनों के अभाव में सगा भाई, भ्राता के अभाव में ब्राह्मण, शिष्य या सपिंडीकरण सगोत्र वाले क्रिया करे। हे गरुड़, जिसके पुत्र नहीं है, बढ़िया सुनिएगा, जिसके पुत्र नहीं है उसके पिंड आदि कार्य बड़े भाई या छोटे भाई के पुत्र या पौत्र करे। मतलब जिसको पुत्र नहीं है पोता कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो पत्नी कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो सगे संबंधी कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो घर ग्राम के अगर कोई चाह रहे हैं कि उनका कल्याण हो, उनका प्रेत योनि से मुक्त हो, तो वो भी कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो पंडित जी करेंगे, पंडित जी को दीजिए, बाबा कोई है ही नहीं है, चलिए वो अपने कर देंगे, तो बल्कि कर देना ही चाहिए, नहीं तो प्रेत योनि बना रहता है। भाइयों के मध्य में एक भाई को पुत्र है तो उस पुत्र के सब भाई पुत्र वाले हैं, ऐसा मनु ने कहा है। मतलब अगर कोई 4-5 भाई है और एकागो के हो सके पुत्र नहीं है तो 2-3 भाई के तो पुत्र बाने हैं। अब गांव घर में होता है क्या, ठेठ भाषा में कहता है कुछ है वंशो बने नहीं, वैसा नहीं बोलना चाहिए। वंश कैसे नहीं है, भतीजा है तो वंश नहीं है, वंश और कौन है। वंशावली जब होता है जमीन मिला तो नहीं दर्शाया फलना फलना हम लोग को के वंशज है कि नहीं, तो कहता पुत्र बाने हैं। जिसमें एक पुरुष की बहुत स्त्रियां हो, जिसमें एक स्त्री को पुत्र है तो उस पुत्र के होते हुए सब स्त्री पुत्र वाली हो जाती हैं, ऐसा मनु का आदेश है। सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंड दान करे। अब मान लिया कोई घर में है ये नहीं तो कौन करे, मित्र पिंड दान करे। कुल में कोई न हो तो पुरोहित पिंड दान करे, पंडित जी पिंड दान करेंगे। क्रिया का लोभ न करे, स्त्री या पुरुष अपने मित्र की क्रिया करे। अनाथ की क्रिया करने वाले को कोटि यज्ञ का फल होता है। हे गरुड़, पुत्र पिता का 10 गादरी करे, परंतु ज्येष्ठ पुत्र यदि मर जाए तो उसका कार्य पिता असने से न करे। बहुत पुत्र हो फिर भी प्रेत का 10 श्राद्ध, संपिंडीकरण श्राद्ध प्रथम पुत्र करे। अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न सुने कि मान लिए कोई 2-4 भाई है तो ऐसा भी होता, बाबा हम अलगे काम करेंगे, हम अलगे काम करेंगे। ग्रंथ बताता नहीं पिंडदान एक बार होगा, है ना, सब मिल के कीजिए। ये नहीं कि 4-5 भाई है, 10 भाई है तो 10 जगह श्राद्ध होता नहीं, ऐसा नहीं है। पिंडदान कौन करेंगे, एक जगह। मान लिए अब टारगेट क्या आपका है, पता नहीं कि इतना खर्च लगा तो चलिए भाई हम सब मिल के करेंगे, लेकिन ग्रंथ बताता कि एक ही जगह कीजिए। यहाँ बगले में हुआ था, टकवाहा चक में हुआ था, कहानी टकवाहा चक में एक बार गए थे तो 4 भाई या 5 भाई था, तो कहे हम करेंगे, वो कहे हम करेंगे। यहाँ से खा के निकले, बाबा थोड़ा सा हमारा मुँह में उठा दीजिए। तो बाबा कुछ ही खाएंगे, अगर खा लिए तो 5 को ही खाते रहे। वैसा हम लोग ब्राह्मण है, हम लोग को 2-4 पूरी में तो ऐसे पेट भर जाता है, कहिए 5 जगह खाएगा तो कुछ करेंगे, खाली विध करेंगे और क्या करें। अब 5 जगह खाली खा रहे हैं, समझे ना। हम कहे अरे ऐसा नहीं होता, ग्रंथ बतलाता कि काम जो क्रिया जो है एक जगह होना चाहिए। हाँ, अब क्या होगा, अलग अलग क्या करना है, अलग अलग। जैसे कि 1 साल बीत गया, पुण्यतिथि आता है, पुण्यतिथि होता है, उसको कहता है कि सब अलग अलग कर सकते हैं, पुण्यतिथि मना सकते हैं अपने अपने। मान लिए 5 भाई है, 10 भाई है, वो अपना अपना पुण्यतिथि मना सकते हैं, लेकिन श्राद्ध जो है एक ही जगह होना चाहिए, 5 जगह नहीं होगा श्राद्ध। धन विभाग होने पर भी भक्ति भाव द्वारा पिता का 12 मास का कृत पुत्र ही करे, अनंतर सब वार्षिक श्राद्ध आदि अलग अलग करें। देखिए बता रहा है, वो सब आएगा तो अलग अलग कर सकते हैं। ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन, ईश्वर का ध्यान,
ब्रह्मचर्य पूर्वक पवित्र रहकर 10 गात्र करना चाहिए। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल की प्राप्ति होता है उतना ही फल माता या पिताजी की क्रिया से पुत्र को होता है। मतलब जो माता हमारे लिए कष्ट सहे, जो पिता हमारे लिए कष्ट सहे, उनके लिए हम क्या 12-13 दिन 15 दिन कष्ट नहीं सकते हैं। जो जिंदगी भर बेचारे कष्ट तो करवे कि नहीं थोड़ी। कोई भी पिता माता हो सबको कष्ट हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कष्ट हम मानते सबको हो। बच्चा रोता है तो माँ कितना कष्ट करते होंगे, रात भर जगते होंगे, रात भर जागते होंगे, बच्चा कुछ नहीं हो। पिता बेचारा धूप हो, छाव हो, बारिश हो, वो प्रतिदिन ड्यूटी जाएगा। मेरा पत्नी मेरा बच्चा भूखा ना सोए, क्यों? परिवार के लिए। तो कहता कि अब जब वो इतना कष्ट सह सकते जिंदगी भर, तो हम लोग 15 दिन में कष्ट सहते। अब कहीं कहीं सवाल ऐसा आता है 3 दिन में पाक, ऐसा भी प्रश्न आया है, लेकिन शास्त्र नहीं बताता 3 दिन में पाक होना। ये शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि 3 दिन में हो गया। शास्त्र में यही जो होता है यही पाक है। 10 गात्र से लेकर 12 मास तक क्रिया करने में गया श्राद्ध का फल की प्राप्ति होता है। उसे कूप में, तड़ाग में, बगीचे में, तीर्थ में, मंदिर में आलस्य रहित हो मध्याह्न समय में जाकर स्नान करना चाहिए। शुचि पवित्र हो वृक्ष के नीचे दक्षिणाभिमुख स्थित वेदी का निर्माण करे। उसे गोमय से लेपन कर वेदिका पर शासन बिछाकर पुष्प ब्राह्मण बैठाकर उसे पूजन करे। इसे उसके समीप पिंड स्थित एक कुश का आसन बिछाकर उस पर नाम मूत्र गुच्छ का पिंड दे। मतलब देखते होंगे कि कुशा का आसन देते हैं, देखते होंगे भैया, उस पर पिंड आदि करे। कुश ही उनका आसन हो जाता है, उसके आसन इसीलिए दिया जाता है। वह पिंड चावल या यव के आटे या जिस पर चंदन कनेर चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य सुपारी दक्षिणा आदि पात्र से दूध पानी एक साथ रखकर अमुक नाम प्रेत को देता है उसे प्राप्त करे। वस्त्र, अन्न, जल, द्रव्य, अन्य जो वस्तु प्रेत सबसे देते हैं, इससे मृतक को अनंत फल की प्राप्ति होता है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर शपिंडीकरण के पूर्व तक स्त्री पुरुष को प्रेत सब से पिंड दे। जिस विधि से प्रथम दिन में पिंड दान किया उसी विधि से 9 दिन तक पिंड करे। 9वें दिन में सभी सगोत्रियों को मृतक की स्वर्ग कामना के लिए तैलाभ्याम करना चाहिए। तो देखते हैं तेल खल्ली छुआवल जाता है। तथा स्त्रियों सहित बाहर जाकर स्नान कर हाथ में दुर्वा या धान लावा लेकर स्त्रियों को आगे हुए मृत प्राणी के घर जाएं। पहले कुआं था, है ना, पहले कुआं था, आज भी है, गांव में है, तो स्नान घाट बना देते हैं बाहर। अब शहर और में जाते हैं तो बाहर कहाँ व्यवस्था है, घरे में हो जाता है। उपाय दलधोई जो होता है शादी में, वो भी अब चापे कल में या टंकी पर हो गया। अब कुएं नहीं तो कहाँ से कुआं लाए? पिंड आदि पिंड जो दिलाते हैं, हम लोग शहर में जाते हैं, पटना हो गया, रांची हो गया, बहुत जगह पिंड दान कराए। तो जानते हैं क्या करता है, बड़ा बड़ा शहर है तो कहाँ पिंड उठा कर फेंक दीजिए, वो जो कचड़वा वाला डब्बा होता है ना, उसी में प्रणाम करके रख दिया। अब किसी का दरवाजा फेंक दीजिएगा तो गुस्साएगा ना, कहाँ फेंकेगा? तो उपाय क्या, गोल लग के प्रणाम करके उनका ध्यान करके रख दिया जाता है कि अपना स्थान पर जाएगा। और उपाय क्या, यहाँ गांव है तो ना, पोखर पर चल जाइए, तालाब में, खेत में, शहर में कहाँ। और आप लोग तो खुद शहर में रह चुके हैं, रह रहे हैं, आप लोग क्या विशेष समझाना। जी भैया सही है बोल रहे, सही है बोल, हाँ यहाँ भी अभाव हो जाएगा। पिंड दे, दुर्वा सदृश आपके कुल की वृद्धि करे, विकसित हो, ऐसा कहकर उसके घर में दुर्वा को बिखेरे। हे गरुड़, 10वें दिन मांस उड़द के पिंड दे, क्योंकि कलयुग में मांस से पितृ श्राद्ध नहीं होता। 10वें दिन तक बांधव मुंडन कराए और क्रिया करने वाले पुत्र को पुनः मुंडन कराए। एक ब्राह्मण को 10 दिन तक मिष्ठान भोजन कराए, उसके समीप हरि ध्यान का हाथ जोड़कर प्रेतत्व मुक्ति की प्रार्थना करे। अतः पुष्प के समान शोभा वाले श्याम रूपी तांबर
वस्त्रधारी गोविंद को नमस्कार करते हैं। आदि अनंत रहे शंख चक्र गदा पद्मधारी पुंडरीकाक्ष भगवान श्री विष्णु प्रेत को मुक्ति देने के लिए जाइए। इस प्रकार श्रद्धांत में प्रतिदिन वह प्रार्थना करना चाहिए। इसके बाद स्नान कर गौ ग्रास दे और स्वयं भी भोजन करे। इति ही एकादशोऽध्यायः समाप्तः। बोलिए प्रेम से श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गरुड़देव महाराज की जय। चाची समझ गए अपने बारे, आपको नहीं बोले चाची, आपको ही आप जा। अरे वो तो खेतवा ना ले कोई है तो मतलब खाली गाछ में जला में है नहा ली तो है। अतः द्वादशोऽध्यायः। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे जगदीश्वर, 11वें दिन के कृत्य वृतोषक का सब विधान मुझे बतलाइए। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि 11वें दिन प्रातः काल जलाशय पर जाकर वहां बड़े प्रयत्न से परलोक संबंधी क्रिया करे। मतलब 10वां तक भोजन जाता है ना, एकादशा फिर बंद हो जाता है। भोजन जो जाता है ना तो फिर बंद हो जाता है। फिर एकादशा का जहाँ पिंडदान होता है वहीं भोजन हो गया, द्वादशा के वहीं भोजन हो गया है ना। 10वें तक निकालते हैं ना, तो 10वें तक जाता है। फिर हम बतला देंगे, अगर कुछ ऐसा प्रश्न कीजिएगा फिर उत्तर देंगे, नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिए। ज्ञाता आचार्य स्नान संध्यादि कर्म से पवित्र हो विधि पूर्वक 11वें दिन की क्रिया करें। 10 दिन तक प्रेत के नाम गोत्र तथा श्राद्ध अदंतर 11वें दिन मंत्र सहित प्रेत को पिंडदान दे। हे गरुड़, स्वर्ण की विष्णु की प्रतिमा, चांदी की ब्रह्मा के प्रतिमा, तांबे की रुद्र की प्रतिमा और यम की लोहे की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम दिशा में गंगा जल सहित श्री विष्णु जी कलश रखकर पीताम्बर वस्त्र से वेष्टित श्री विष्णु प्रतिमा को स्थापित करे। पूर्व दिशा में दूध तथा जल सहित ब्रह्म कलश को स्थापित करे और उस पर सफेद वस्त्र से ढके हुए ब्रह्मा को स्थापित करे। उत्तर दिशा में मधु और धृत सहित रुद्र कलश को लाल वस्त्र वेष्टित कर रुद्र की प्रतिमा को स्थापित करे और वर्षा के जल से दक्षिण दिशा में यम कलश को स्थापित काले वस्त्र से वेष्टित कर यमराज की प्रतिमा को स्थापित करे। मध्य में मंडल बनाकर उसके ऊपर कुशा का पुतला स्थापित कर पुत्र दक्षिणाभिमुख होकर अपसभ्य द्वारा तर्पण करे। ब्रह्मा विष्णु शिव धर्म इन सब के वेद मंत्र से तर्पण तथा होम कर श्राद्ध 10 घाटी दान करे। इसके बाद पितरों के उद्धार के लिए गौदान दे। हे माधव, मैंने यह गौ तुम्हारे प्रीत्यर्थ को दी है, इसलिए प्रसन्न हो। प्रेतो भुक्त वस्त्र आभूषण बहना दे तथा जो जो वस्तु प्रेत को प्रिय है। अब मान लिए कुछ चीज ऐसा होता, कुछ चीज मान लिए कोई बिस्कुट खा रहे हैं, वो होता ना, अपना ना कोई बीड़िए पी रहे हैं, इसलिए देखते होंगे सेवादान में कुछ कहता जो उनका प्रिय वस्तु है, ज्यादा लगाव है, वो कहता है सेवादान में धृत से भरा काशपात तथा सभी धान भी दान दे। अंत समय में तिल आदि महादान न दिया हो तो सैया के समीप रखकर शव दान दे। ब्राह्मण की चरण का प्रक्षालन तथा वस्त्र आदि से अर्चन कर सिद्धार्थ दूध आदि दान दे। उपसकृत सुंदर सैया पर सोने के विष्णु की प्रतिमा रख पूजन कर शव विधि मृतक के लिए सैया दान करे। मैंने प्रेत सैया को प्रतिमा सहित वस्त्र आभरण सहित तुमको हे प्रिय निवेदित करता हूँ। इस प्रकार कुटुंब वाले ब्राह्मण को शैया दान कर उस ब्राह्मण की प्रतीक्षा करे और नमस्कार कर हे इस तरह शैया दान 9 दिन के पिंड दान देने तथा वृतोषक विधान द्वारा प्रेत परम गति को चला जाता है। 11वें दिन सविधि वृतोषक करे, किंतु यह वृक्ष अंगहीन रोगी बालक इत्यादि दोष से रहित नहीं होना चाहिए, जिसके नेत्र लाल हो, वर्ण पिंगल हो, श्रृंग हो, खुर लाल हो, पेट श्वेत हो, पीठ काली हो, ऐसे वृषभ को ब्राह्मण वृतोषक में लेवे। देखते हो कभी कभी बैल भी बछड़ा भी छोड़ा जाता था, बछड़ा भी कहीं सुने होंगे, नहीं सुने हैं, लोहा दिखा के दाग के छोड़ कभी सुने होंगे।
जब आप हमसे बड़े हैं तो सुनबे देखे। नहीं सका देखलिए छोड़े कौन से वाले जी यीशु से ज्यादा हाँ है ना, वह भी होता है। हम तो देखिए जिस वृषभ के संपूर्ण अंग में पीत वर्ण हो, पूछ तथा पैर में श्वेत वर्ण हो, उसको पिंगल वृक्ष कहते हैं। वह पितरों को प्रेम को बढ़ाने वाला है। जिसके पैर, मुख, पूछ सफेद हो, वह अन्य सब लाल रंग के सदृश हो, उसको नील वृक्ष कहते हैं। और जो शरीर के वर्ण में, मुख में, पूछ में सफेद हो, खूत पीत वर्ण हो, वह रक्त नील वृक्ष कहा जाता है। जिस वृक्ष का शरीर एक वर्ण का हो, पूछ तथा खूर पीत वर्ण हो, जिसको नील पिग वृक्ष कहते हैं, वह पूर्वजों का उद्धारक हो जाता है। जिसका कबूतर जैसा वर्ण और ललाट में तिलक हो, उसको बबरू नील वृक्ष कहते हैं। जिसके सब अंग नील और नेत्र द्वय लाल हो, उसको महानील वृक्ष कहते हैं। इस प्रकार नील वृक्ष 5 प्रकार के हैं। नील वर्ण वृक्ष उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे इनमें कोई भी पुत्र गया हो, 8 वर्ष की कन्या का विवाह करे, नील वृक्ष का त्याग करे। जो पुत्र पिता के लिए वितोषक तथा गया श्राद्ध करे, वही पुत्र है। अन्यथा विष्ठा सदृश जाने। जिनके पूर्वज लोग रौद्र आदि नरक में हैं, उनके लिए वितोषक करने से 21 पीढ़ी तक का उद्धार हो जाता है। जिसके पित्र आदि स्वर्ग लोक में गए हैं, फिर वे भी वितोषक की इच्छा करते हैं एवं कहते हैं कि हमारे कुल में किसी भी वृक्ष के वितोषक करने मात्र से हम लोगों की परम गति हो जाएगी। जैसे अभी तो पिंडदान चल रहा है, शादी विवाह में भी पितर को खुश किया जाता है ना? कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं। जैसे गीत जो होता है उसमें सारे का नाम आता है। पंडित जी आह्वान करते हैं, पूजा करवाते सारे हैं। पूर्वज का नाम भी आता है। जी वो तो भैया गया, तो उनको हुआ ना, तब उनको भी बुलाना आशीर्वाद देने के लिए। निमंत्रण जो बोल रहे हैं, आप भी सही बोल रहे हैं। निमंत्रण जो देते हैं क्या, पितर को प्रसन्न करना हो, मतलब आप भी मेरे घर आइए और जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जिस मांगलिक कार्य कर रहे हैं, उसमें आप अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि आपका आशीर्वाद के बिना सफल नहीं होगा। और पंडित जी भी कराते हैं, पंडित जी भी कराते हैं। तो इसमें बताता है कि जैसे देवता को प्रसन्न करना है, उस तरह पितर को भी प्रसन्न करना है। इस लोक में न है, जो जिस लोक में है उस लोक से आशीर्वाद देते हैं, भले हम लोग नहीं देखते हैं। हर नवरात्र से पहले आता है ना पितृपक्ष, जी इसीलिए ना 15 दिन आता है। कृष्ण पक्ष में 15 दिन आता है। आसीन कृष्ण पक्ष में पितरपक्ष जिसको कहता है, 15 दिन आता है। गया गया हम तो लाखों करोड़ों करोड़ों भीड़ रहता है। तो गया का महत्व है, उसका महत्व है फाल्गुन नदिया सरकार गया। जी, उसका महत्व है। महत्व बतलाएंगे तो समय लगेगा, उसका भी बहुत लंबा कहानी है। समय रहेगा तो बता भी देंगे, गया के बारे में भी बता देंगे। तो गया श्राद्ध भी कौन करे? गया श्राद्ध भी, अब प्रश्न सुन लीजिए, छोटा सा समझ देते हैं। गया श्राद्ध कौन करे? जिनका माता पिता ना हो, जिनका सास ससुर ना हो, सबका नाम से वहाँ होता है। इन्हीं के कुछ व्यक्ति जीवित है, कुछ नहीं है, आज आके गया श्राद्ध कर दे, नहीं कोई नहीं। सबको एक बार मिलाना जी, पड़ता है। सबको एक बार मिलाना पड़ता है, तो उनके लिए गया श्राद्ध है। विशेष क्या बोले, विशेष अच्छा नहीं लगता आप लोग, बस इतने में समझ जाइए। वह कहे हुए विधि का विधान से करे, ग्रहों की स्थापना कर उनके मंत्रों से पूजन और शास्त्रीय विधि से होम का वृषभ की माता गौओं का पूजन करे। वहाँ वत्स और वत्सी को कंकण बांधकर विवाहित स्तंभ रोपण करे। वाम पर्श में चक्र का चिन्ह, उसको त्याग कर हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़े। तुम वृक्ष रूप धर्म को, जिसको ब्रह्मा ने पूर्व काल में रचा, तुम्हारे उत्सर्ग करने से मेरा वर्णाभव उद्धार हो। इस प्रकार मंत्र द्वारा नमस्कार वत्स और वत्सी को छोड़े। श्री विष्णु जी भगवान जी बोलते कि हे गरुड़, ऐसा जो करते हैं मैं उसको सदावर तथा प्रेत को मोक्ष भी देता हूँ। अतः वृक्षोत्सव अवश्य करनी चाहिए। जीवितावस्था में वृक्षोत्सव करने से वही फल की प्राप्ति होती है। यदि पुत्र न हो तो स्वयं वृक्षोत्सव करने से मात्र से व्यक्ति परम गति को चला जाता है। मतलब कभी कभी सुनते होंगे, सुनते कि आप जानिए, कल भी बोले था, आज भी बोल रहे,
जब लग रहा है कि हो सके हमारा काम कोई नहीं करे, तो कहता है जिंदा में भी काम हो जाता है। लग रहा है हमको होवे नहीं करेगा, हो सके उनको महसूस हो रहा है कि हमारे पीछे कोई है नहीं, पहले कर दिए जाओ। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में, शुभ तीर्थ में, विष्णुवत संक्रांति, अनन्य संक्रांति, वृतोत्सव करे, एकाग्र चित्र, पवित्र देश में, शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को बुलाकर वृतोत्सव करे, जप होम दानादि का देह शुद्ध करे और पूर्व में जो होम आदि कहा गया वह भी करे। श्री शालिग्राम जी की मूर्ति स्थापित कर विष्णु संबंधी तदंतर अपना श्राद्ध कर तथा ब्राह्मण आदि को दान दे। हे गरुड़, इस तरह पुत्रवान अथवा अपुत्रवान जो वृतोत्सव करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अग्निहोत्र, यज्ञ तथा अनेक तरह के दान देने से वह उस परम गति को प्राप्त नहीं होते जो वृक्षोत्सव करने से प्राप्ति होता है। बाल्य, कौमार, युवा, वृद्ध इन अवस्थाओं में जो पाप किया है वह वृक्षोत्सव करने से मात्र से नष्ट हो जाते, इसमें कुछ भी संशय नहीं। मित्रद्रोहे, कृतधम, मदिरापान करने वाले, गुरु पत्नी से गमन करने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चोरी करने वाले, ये सब वृक्षोत्सव करने से सब पापों से मुक्त हो जाते। हे गरुड़, यत्न द्वारा वृक्षोत्सव करे। वृक्षोत्सव करने से पुण्य तथा त्रिलोकी अर्थात त्रिलोक में नहीं है, परंतु जिस स्त्री को पति तथा पुत्र है, ऐसे स्त्री पति और पुत्र के रहते यदि मृत्यु हो जाए तो उसका वृक्षोत्सव न कर केवल मात्र दूध देने वाली गौ का दान करे। हे गरुड़, वृक्षोत्सव करने बैल के कंधे तथा पीठ पर जो कोई व्यक्ति बोझा रखे वह प्रलय काल तक भयानक घोर नरक में चढ़ पड़ता है। जो निर्दयी मुक्के या लाठी से बैल को मारते हैं वे कल पर्यंत यम यातना भोगते हैं। इस प्रकार वृक्षोत्सव कर शपिंडीकरण के पहले जो 16 श्राद्ध होता है अब वह करता हूँ। मरण स्थान में द्वार में, अर्धमार्ग में, चिता में, शव के हाथ में तथा अस्थि संचयन में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान किया जाता है। मतलब कोई प्राणी मर जाते हैं तो 6 पिंड यह नाम से दिया जाता है, जो पहले भी आप लोग को बता दिए हैं। यह प्रथम मलिन खोट से 16 पिंड कहा गया है। अब तुमसे अन्य 16 पिंडों की दान की विधि करता हूँ। पहला पिंड श्री हरि विष्णु को, दूसरा शिव को, तीसरा सब परिवार यम को दे, चौथा पिंड चंद्रमा को, पांचवा अग्नि को, छठा पिंड कव्य वाहन को, सातवां पिंड काल को दे, आठवां पिंड रुद्र को, नौवां पिंड परमेश्वर को, 10वां पिंड प्रेत को, 11वां पिंड विष्णु को दे और 12वां 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को देना चाहिए। हे गरुड़, 16वां पिंड तत्पुरुष को तत्व देता मध्यम खोड़सी कहा गया है, इसीलिए इसका नाम है खोड़स श्राद्ध। खोड़स मतलब 16 श्राद्ध। इन्हें उत्तम खोड़सी कहा गया। हे गरुड़, मैंने उत्तम खोड़सी के विषय में तुमसे कहा 11वें दिन बनाकर पिंड दान करना चाहिए। इस प्रकार 48 श्राद्ध कहा गया। यह श्राद्ध विधि पूर्वक जिनका किया जाए उनका प्रेतत्व कभी नहीं होता और वे पितरों की पंक्ति में सम्मिलित हो जाते हैं। पितरों की पंक्ति में प्रवेश होने से तीनों खोड़सी श्राद्ध करें। इन श्राद्धों को न करने से प्रेतत्व बना रहता है। जब तक खोड़स श्राद्ध नहीं होता तब तक पुत्रादि के किए हुए अन्य श्राद्ध प्रेत को नहीं मिलता। इसलिए पुत्र को खोड़स श्राद्ध विधिवत करना चाहिए। यदि पुत्र न हो तो स्वामी का श्राद्ध स्त्री या अन्य करे, जिससे उसको अनंत फल मिलता है। देखिए बतला रहा न, शास्त्र बतला रहा, हम तो नहीं बोल रहे हैं। तो शास्त्र तो कोई ज्ञानी व्यक्ति ने बनाया, लेकिन यहाँ अगर कोई स्त्री से करवा देंगे तो कहेगा लगता पंडित जी पागल हो गए। स्त्री किया है बताता है। देखिए बतला रहा कि स्वामी का स्त्री या अन्य भी कोई भी कर सकता है, जिससे उसको अनंत फल की प्राप्ति होता है। जो स्त्री परलोक संबंधी, जैसे कि स्त्री, देखिए स्त्री किए थे न, सीता मैया किए थे कि नहीं, दशरथ जी के पिंडदान किए थे कि नहीं? सीता मैया कौन थी? स्त्री है न। अब यहाँ प्रश्न अगर हम करा दें पंडित जी लगता दिमाग खराब हो गया।
वह सती होती है, मैं कहता हूँ वह पतिव्रता सती स्वामी के उपकारार्थ में अनुष्ठान करती है, अतः उसका जीवन सफल है, क्योंकि मरे हुए स्वामी को भजती हैं। जो प्रमाद से अग्नि या पानी में डूब कर मर गया, उसका भी सब कर्म विधि पूर्वक करना चाहिए। प्रमाद से इच्छा से सर्प काटने से मर गया हो, तब शुक्ल पक्ष की तथा कृष्ण पक्ष की दोनों पंचमी के दिन नागदेव की पूजा करे। गेहूं के आटे की एक प्रतिमा बनाकर सुगंध युक्त श्वेत पुष्प और चंद आदि से पूजन करे। दूध, दीप, चावल, धूप, तिल चढ़ावे तथा कच्चे आटे या नैवेद्य को दूध रख दे। यदि शक्ति हो तो स्वर्ण नाग बनाकर ब्राह्मण को दान दे, और नहीं तो कच्चे आटे का नाग बनाकर उसे वहीं रख दे। इस प्रकार नागराज की पूजा कर अकाल में मरने वाले को निर्मित नारायण बलि करे। इसके करने से मात्र प्रेत सभी पापों से मुक्त को स्वर्ग लोक चले जाते हैं। इस तरह सब क्रिया प्रतिदिन जल, पूर्ण, घट, अन्न सहित दान कर 308 घट, 360 पिंड, 360 जलांजलि दे। 11वें दिन पिंड दान कर 12वें दिन शपिंडीकरण श्राद्ध कर सय्यादान तथा पददान सूतक निवृत्ति में करे। इति 12वाध्यायः समाप्तः। बोलिए प्रेम से श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गरुड़देव महाराज की जय। चलिए फूल अक्षत रख दीजिए। शास्त्र बतला रहा है ना, शास्त्र हम लोग ऐसा नहीं समझिएगा, हम लोग बोल रहे हैं शास्त्र बतला रहा है। शास्त्र जो बनाया ऐसे ना किताब जैसे छपता है, तो किताब ऐसे थोड़ी भोला है तो जीव के भोला बनो। अंधकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णः शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। हरे ओम इदः गुंगः वहे प्रजनं मे अस्तु दस्वीर गुंगः सर्वगणः गुंगः स्वस्तये आत्मसाणे प्रजासाणे पशुसाणे लोकस्वैषणे ओम अरात्रि पार्थिवः गुंगः रजा पितुर्प्रायहे धामवे कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं तो प्रदीपतिम् आर्तिकमहं कुर्वे पश्चिमे प्रतो भवः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलितालकाय कपालमालांकित शेखराय दिव्याय देवाय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम रहरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गरुड़देव महाराज की जय, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।